यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनतीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय राधा गोपीनाथ श्री राधे जय राधा गोपीनाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय गौरनिताय जय
जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गिरिराज महाराज की जय, गौर निताय की जय, जगतगुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आज का जो श्लोक है वो 3 से 9 है। 3 नंबर श्लोक कल होना था तो कल वो स्किप हो गया था, तो आज वो करेंगे। और आज का जो श्लोक है वो 4 से 9 है तो वो भी करेंगे, इसलिए वो 2 परपट वाले आ गए एक साथ, ऐसा हो गया। तो हाँ, तो आज का जो श्लोक है वो है स्कंद 6 से अध्याय क्रमांक 13। अध्याय का नाम है ब्रह्म हत्या से पीड़ित राजा इंद्र, और श्लोक क्रमांक 4 से आगे लेने वाले हैं। तो हम जो आखिरी श्लोक है उसको दोहराएंगे। नहीं सॉरी, आखिरी बहुत बड़ा है, आखिरी 2 श्लोक है तो पहला वाला के दोहराते हैं। ठीक है। श्रीसुत उवाच, सॉरी, श्रीशुक उवाच, शुक 4 नंबर श्लोक, 4 अध्याय किती, सॉरी अरे अध्याय किती नंबर है? 13 आहे ना? हाँ बरोबर है। 13 है ना? हाँ वही तो बोला, 13 ही है, बराबर है, बराबर है ना? 4 नंबर वही तो बोला मैं थोड़ा। श्री शुक उवाच, नहीं ओके ओके सॉरी, नहीं तीसरा हो गया ना प्रभु जी, कल का चौथा था ना? ओके कल का तीसरा था, ओके ठीक है 4 से है फिर। श्रीराज उवाच, इंद्रस्य अनिवृत्ते हेतुं श्रोतुम् इच्छामि भो मनु, सॉरी श्रोतुम् इच्छामि भो मुने, मुने येन आसन् सुखिन देवा हरेर्दुःखं कृत अभवत्। श्रीराज उवाच, इंद्रस्य अनुवृत्ते हेतुं श्रोतुम् इच्छामि भो मुने, येन आसन् सुखिनो देवा हरेर्दुःख कृतो अभवत्। श्रीराज उवाच, इंद्रस्य अनिवृत्तेः हेतुं श्रोतुम् इच्छामि भो मुने, येन आसन् सुखिनो देवा हरेर्दुःखं कुतो अभवत्। श्रीराज उवाच,
इंद्रस्य निर्वृत्ते हेतुं श्रोतुमिच्छामि भो मुने। येना संसुखिनः देवा हरेर्दुःख कुतो अभवत्। श्रीराज उवाच इंद्रस्य निर्वृते हेतुं श्रोतुमिच्छामि भो मुने। येन संसुखिनो देवा हरेर्दुःखं कुतो अभवत्। श्रीराज उवाच इंद्रस्य निवृत्तो हेतुं श्रोतुमिच्छामि भो मुने। येन संसुखिनो देवा हरेर्दुःखो अवतो भवत्। ठीक है, इसका भी ज़्यादा श्लोक है, इसमें 2 में परफेक्ट है, तो डायरेक्ट अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। तो पहले इसका अनुवाद तात्पर्य, फिर बाद में श्लोक में पढ़ते जाऊंगा अनुवाद तात्पर्य। तात्पर्य डायरेक्ट आखिरी को है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद श्लोक क्रमांक 3 का। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे मुनि, इंद्र की अप्रसन्नता का कारण क्या था? मैं इसके विषय में सुनना चाहता हूँ। जब उसने वृत्रासुर का वध कर दिया तो सभी देवता प्रसन्न हुए, तो फिर इंद्र स्वयं क्यों अप्रसन्न था? तात्पर्य, वास्तव में यह अत्यंत बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न है। जब कोई असुर मारा जाता है तो निश्चित रूप से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर वृत्रासुर के मारे जाने पर सभी देवता प्रसन्न थे, परंतु इंद्र अप्रसन्न था, क्योंकि उसे पता था कि उसने एक परम भक्त तथा ब्राह्मण का वध किया है। वृत्रासुर बाहर से असुर प्रतीत होता था, किंतु भीतर से वह परम भक्त होने के कारण एक महान ब्राह्मण था। यहाँ पर यह स्पष्ट सूचित किया गया है कि जो व्यक्ति तनिक भी आसुरी वृत्ति का नहीं होता, जैसे प्रहलाद महाराज या बलि महाराज, वह बाह्यतः असुर हो सकता है या असुरों के वंश में जन्म हो सकता है। अतः वास्तविक संस्कार कहता है कि मात्र जन्म के अनुसार किसी को असुर या देवता नहीं माना जाना चाहिए। इंद्र से युद्ध करते समय वृत्रासुर ने अपने को भगवान का परम भक्त सिद्ध कर दिया था। यही नहीं, इंद्र से युद्ध बंद करने के तुरंत बाद वृत्रासुर वैकुंठवासी हो गया और संकर्षण का संगी बन गया। इंद्र को यह ज्ञात था, अतः ऐसे असुर को, जो वास्तव में एक वैष्णव या ब्राह्मण था, मारने से वह अत्यंत दुखी था। वैष्णव पहले से ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण भले ही वैष्णव न होता हो। पद्म पुराण का कथन है, षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव सपुचो गुरु। भले ही कोई अपने संस्कार तथा परिवार से ब्राह्मण हो या वैदिक ज्ञान मंत्र तंत्र विशारद में दक्ष हो, किंतु यदि वह वैष्णव नहीं है तो गुरु नहीं हो सकता। इसका अभिप्राय यह है कि दक्ष ब्राह्मण वैष्णव नहीं भी हो सकता दक्ष ब्राह्मण वैष्णव नहीं भी हो सकता है, किंतु एक वैष्णव पहले से ब्राह्मण होता है। एक लखपति के पास सैकड़ों हजारों रुपए होते हैं, किंतु जिसके पास सैकड़ों हजारों रुपए हो तो यह आवश्यक नहीं कि वह लखपति हो। वृत्रासुर परम वैष्णव था, अतः वह ब्राह्मण भी था। श्लोक क्रमांक 4। श्री शुक उवाच वृत्र, इसको रिपीट नहीं करेंगे, इसका तात्पर्य नहीं है, तो एक का हमने जिसका तात्पर्य था इसको रिपीट कर दिया, इसको बस मैं पढ़ते जाता हूँ। श्री शुक उवाच वृत्र विक्रमः संविघ्ना सर्वे देवा सहर्षिभिः तद्ध्यायार्थं यन्निन्द्र नैच्छद् भीतो बृहद्धवात्। अनुवाद, श्री शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, जब समस्त ऋषि तथा देवता वृत्रासुर की असाधारण शक्ति से विचलित हो रहे थे तो उन्होंने एकत्र होकर इंद्र से उसका वध करने के लिए याचना की थी, किंतु इंद्र ने ब्राह्मण हत्या के भय से उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी। इंद्र उवाच स्त्री भुद्रुम मल जलैर्नेवनो रेनो विश्वरूप वदो उद्भवम
विभक्त अनुग्रहण भीन वृत्रहत्याम क्व मार्जिम अहम। राजा इंद्र ने उत्तर दिया, जब मैंने विश्वरूप का वध किया तो मुझे अत्यधिक पाप बंधन मिला था, किंतु स्त्रियों, धरती, वृक्षों, जल ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया था, जिससे मैं अपने पाप को उन सबों में बांट सका। किंतु यदि मैं अब एक अन्य ब्राह्मण वृत्रासुर का वध करूं तो भला पाप बंधनों से मैं अपने को किस प्रकार मुक्त कर सकूंगा। 6 श्री शुक उवाच ऋषयस्तदुपाकर्ण्यं महेन्द्रमिदं ब्रुवन् याजयिष्याम भद्रं ते हयमेधेन मास्म भय। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, यह सुनकर ऋषियों ने इंद्र को उत्तर दिया, हे स्वर्ग के राजा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम डरो नहीं। हम तुम्हें ब्राह्मण हत्या से लगने वाले किसी भी पाप से मुक्ति के लिए एक अश्वमेध यज्ञ करेंगे। श्लोक क्रमांक 7 हयमेधेन पुरुषं परमात्मानमीश्वरम् इष्ट्वा नारायणं देवं मोक्षसे अपि जगद्भतात्। ऋषियों ने आगे कहा, हे राजा इंद्र, अश्वमेध यज्ञ करके उसके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, जो परमात्मा, भगवान, नारायण और परम नियंता है, प्रसन्न करके मनुष्य सारे संसार के वध के पाप फलों से भी मुक्त हो सकता है। वृत्रासुर जैसे एक असुर के वध की तो बात ही क्या है। अभी श्लोक क्रमांक 8 और 9 ब्रह्यः पुत्रहा गोघ्ना मातृहा चार्य हागवान श्वापद पुलकसको वापि शुद्धेरन्यस्य कीर्तनात् तमश्वमेधेन महामखेन श्रद्धान्वितोऽस्माभिरनुष्ठितेन हत्वापि सब्रह्मचरात्वरं त्वं चराचरत्वं न लिप्यसे किं खलनिग्रहेण। भगवान नारायण के पवित्र नाम के जप मात्र से ब्राह्मण, गाय, पिता, माता, गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य समस्त पाप फलों से तुरंत मुक्त किया जा सकता है। अन्य पापी मनुष्य भी यथा कुत्ते को खाने वाले तथा चांडाल को, जो शूद्रों से भी निम्न है, इसी प्रकार से मुक्त हो जाते हैं। फिर आप तो भक्त है और हम सभी महान अश्वमेध यज्ञ करके आपकी सहायता करेंगे। यदि आप भी इस प्रकार भगवान नारायण को प्रसन्न करें तो फिर आपको डर कैसा, तब आप मुक्त हो जाएंगे, भले ही आप ब्राह्मणों सहित सारे ब्रह्मांड की हत्या क्यों न कर दे। भला वृत्रासुर जैसे विघ्नकारी एक असुर की हत्या की क्या बात है। तात्पर्य, बृहद विष्णु पुराण में कहा गया है, नामनो ही यावति शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकीं पातकी नरः। यही नहीं, जगदानंद पंडित कृत प्रेम विवर्त में कहा गया है, एक कृष्ण नामे पापीर यत पापक्षय बहुजन में से ही पापी करिते न रहे। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के पवित्र नाम का एक बार जप करने से मनुष्य जितने पाप करने के बारे में सोच सकता है, उनसे भी अधिक पापों के फलों से वह मुक्त हो सकता है। पवित्र नाम में इतनी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि केवल नाम जप से समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हुआ जा सकता है। तब उनके संबंध में क्या कहा जाए जो नियम पूर्वक पवित्र नाम का जप करते हैं या श्री विग्रह की पूजा करते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए पाप फलों से मोक्ष निश्चित है। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि जानबूझकर पाप कर्म करके पवित्र नाम का जप करने के कारण अपने को उसके फल से मुक्त समझ लिया जाए। ऐसी मानसिकता भगवान के चरण कमलों पर घोर अपराध है। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। निसंदेह भगवान के पवित्र नाम में समस्त पाप कर्मों को निष्प्रभावित करने की शक्ति है। किंतु यदि कोई नाम जप करते हुए जानबूझकर पाप करता है तो वह निंदनीय है। इन श्लोकों में अनेक प्रकार के पाप कर्म करने वालों के नाम गिनाए गए हैं। मनु संहिता में निम्नलिखित नाम दिए गए हैं। यह भी अलग अलग पाप करने वाले या पापी जीवों के नाम हैं। ब्राह्मण पिता तथा शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न पुत्र पारशव या निषाद कहलाता है। ऐसे अलग अलग नाम दिए हैं। ब्राह्मण पिता और शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न पुत्र पारशव या निषाद कहलाता है, अर्थात वह शिकारी जो चोरी करता है। शूद्र स्त्री के गर्भ से निषाद द्वारा
उत्पन्न बालक पुक्कस कहलाता है। शूद्र की कन्या से क्षत्रिय द्वारा जन्म दिया गया पुत्र उग्र कहलाता है। शूद्र द्वारा क्षत्रिय की कन्या से उत्पन्न किया गया पुत्र क्षत्ता कहलाता है। निम्न वर्ग की स्त्री के गर्भ से क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न किया गया पुत्र श्वात अथवा कुत्ता खाने वाला कहलाता है। ऐसी संततियां अत्यंत पापी मानी जाती है, किंतु भगवान का पवित्र नाम इतना प्रबल है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप से ये सभी पवित्र किए जा सकते हैं। हरे कृष्ण आंदोलन जन्म या कुल का विचार किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र बनने का सुअवसर प्रदान करता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 2, 4 और 18 में पुष्टि की गई है। किराट उनांद पुलिंद पुलकशः आबिर शुंभा यवनाकसादया य अन्य च पापा यदपाश्राश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। किराट, हुन, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आबिर, शुंभ, यवन तथा खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वे परम शक्ति है। उन सर्वशक्तिमान भगवान को सादर नमस्कार है। ऐसे पापी व्यक्ति भी निश्चित रूप से शुद्ध हो सकते हैं यदि शुद्ध भक्त के निर्देशन में वे भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। यहाँ पर ऋषिगण राजा इंद्र को वृत्रासुर के वध के लिए प्रोत्साहित करते हैं, भले ही उसे ब्रह्म हत्या क्यों न लगे, और वे उसे अश्वमेध यज्ञ करके पाप से छुड़ाने का आश्वासन देते हैं। किंतु इस प्रकार जानबूझ के किए पश्चाताप के फलों से पाप कर्म करने वाले को छुटकारा नहीं मिल सकता। इसे अगले श्लोक में देखा जाएगा। बन्नो का करो। उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा। तो इन श्लोकों के ऊपर बोलने से पहले आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इसके ऊपर हम कुछ परंपरा में बोल सके। हरे कृष्णा। तो ये जो 4 नंबर का जो श्लोक है, 3 नंबर सॉरी, तो ये अध्याय का नाम है ब्रह्म हत्या से पीड़ित राजा इंद्र, है ना। तो अगर अध्याय के नाम पे चले जाए तो इसका अर्थ होता है कि भौतिक जीवन में लोगों का इच्छा क्या होता है, मरने के बाद स्वर्ग चला जाए, है ना। तो स्वर्ग के राजा को भी ब्रह्म हत्या से पीड़ित होना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि उधर जाने के बाद दुख नष्ट हो जाएंगे। तो वो जो धारणा है लोगों में कि इधर उधर लोग कुछ ना कुछ दान दक्षिणा यज्ञ हवन, चलो भाई ये करेंगे वो करेंगे, उनका ध्येय क्या है कि ये करने से हमारे पाप छूट जाएंगे और हम स्वर्ग चले जाएंगे।
और वो जाते नहीं तो फिर आखिरी में मरने के बाद फिर 100 इतना लिख देते, तो ऐसा समझ लेते कि भाई गया, अच्छा 100 लिख दिया ना आगे, है ना। फोटो भी लिखते ना 100, है ना, तो मतलब स्वर्गवासी, तो लिखने से हो जाएगा। नहीं तो हमने पुण्य कर्म किए कुछ तो उससे हो जाएगा, तो उससे होता नहीं। और हो भी गया किसी कारण से तो भी वो राजा इंद्र जो है स्वर्ग का राजा, उसका भी हाल ये है। मतलब क्या है कि भौतिक जीवन में हमारा जीवन इतना है, मतलब सॉरी, ये पृथ्वी पे समझिए कि हमारा जीवन इतना है, हमें लगता है ये बहुत छोटा जीवन है। स्वर्ग में जाएंगे तो अमृत पीते हैं लोग, है ना, जिसका बस बूंद आता है किधर, कुंभ में। वो स्वर्ग का है ना, जिनके पास पूरा मग्गा है, कुंड है ना, कुंड किधर है, अमृत का कुंड, वो कुंभ, कुंभ कुंभ किधर है, कुंभ प्रयागराज में। लेकिन जो कुंभ आया था सच में अमृत का कुंभ, मतलब वो मग जार आया था ना, जार, वो घड़ा घड़ा, वो घड़ा अभी भी किधर है, स्वर्ग में। तो रोज थोड़ा थोड़ा वो पीते हैं। तो उनका हालत ये है ना। तो उनका हालत ये पीने के बाद भी क्या हो रहा है कि उनको दुख से छुटकारा मिल रहा है क्या, नहीं है। बस क्या हो गया है, लाइफ एक्सपांड हो गया है कि हमारा 6 महीना उनका 12 घंटे हो गया दिन के, और हमारा बाकी 6 महीना उनका रात का 12 घंटे हो गया। मतलब हमारा 1 साल उनका 1 दिन हो गया। ऐसे 100 साल जीते, कितना लंबा आयुष्य है प्रभु जी, देखो। तो इसलिए उधर जाना है, तो ये फायदा नहीं है, क्योंकि उधर जाने के बाद जय श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय, श्री गौर निताय की जय, जगतगुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो ये अमृत पी के, है ना, रोज अमृत पीने के बाद भी उनको क्या करना पड़ता है, ये पूरा जीवन भर ये ऐसे दुख का सहन करना पड़ता है। हमारा 100 साल तक ही जीते हम, है ना। तो दुख किधर नहीं है। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान बोलते आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनः आरती ना अर्जुना, कि किधर भी जाओ तुम, स्वर्ग में भी जाओगे तो वापस इधर ही आना है ना। और स्वर्ग में भी सुख है क्या, तो नहीं है, स्वर्ग में भी सुख नहीं है। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान बोलते कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना, कि इसलिए ये सुख प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न है ये वो करके उसको छोड़ दो, भक्ति युक्त कर्म करो या भक्ति करो डायरेक्ट। तो ये ब्रह्म हत्या राजा इंद्र को भी लगा। तो इसमें पहले जो 2 श्लोक थे उसमें उन्होंने बोल दिया कि वृत्रासुर, पिछले अध्याय में वृत्रासुर मरे गए, तो ये वृत्रासुर का शरीर है। देखो वो वृत्रासुर का ऐसा देहांत हुआ था, है ना, हाथ काट दिए थे दोनों और फिर गला काट दिया था। 1 साल लगा था वृत्रासुर का गला काटने के लिए, और वृत्रासुर मर गया। तो वृत्रासुर मरने के बाद सभी देवता एकदम खुश, और ये जो ऐसा करके बैठे हैं वो कौन है, वो इंद्र है। इंद्र बोल रहे अरे यार, है ना। तो ये आज के श्लोक का वर्णन है कि वृत्रासुर का वध करने पर सभी देवता प्रसन्न हो रहे थे, फिर भी इंद्र स्वयं को अप्रसन्न बोल रहा था। और इसके पहले तात्पर्य में इधर लिखा है, वृत्रासुर के वध के बाद इंद्र ब्रह्मा के पाप के फल से मुक्त होने के लिए मानस सरोवर में गया था, है ना। तो आगे का स्टोरी भी उसमें पहले, इससे पहला जो श्लोक हुआ था उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बोला था। तो लेकिन इंद्र क्यों खुश नहीं हो रहा था, तो इसको बताने के लिए फिर चौथे श्लोक से आगे वो बोल रहे हैं कि क्या हुआ था। ये जो वृत्रासुर अभी मर गया है ना, ये मरने से पहले एक और कथा हुआ था, वो पहले नहीं बताया था, वो अभी बता रहे हो कि क्या हुआ था कि इंद्र और वृत्रासुर के बीच में चर्चा हो रहा था, संवाद, लेकिन भक्तियुक्त संवाद हो रहा था। और इंद्र डर रहा था, अरे ये तो प्रवचन दे रहा है, मैं इसको मारूंगा तो मेरे को फिर से हत्या का पाप लग जाएगा। तो बाकी देवता क्या बोले, अरे टेंशन मत लो, हम अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे, अश्वमेध यज्ञ करेंगे, भगवान का नाम जप करने से सभी पाप नष्ट हो जाते, इसलिए पहले पाप करेंगे फिर अश्वमेध यज्ञ करेंगे, है ना, कि नाम के बल पर पाप करना, कि प्रभु जी कुछ नहीं होता, चलता ही है ना। बाद में हम हरे कृष्णा तो करते हैं नहीं, इतना सब कुछ तपस्या तो कर ही रहे हैं। तो वो बोले कि प्रभु जी, है ना, अश्वमेध यज्ञ करेंगे, उससे पाप नष्ट होता है, तो अभी पाप कर लो आप, कोई टेंशन मत लो, क्योंकि पाप किसको लगेगा मारेंगे तो, इंद्र को ही लगने वाला है। तो अश्वमेध यज्ञ करने से नहीं भी हुआ तो हमको कोई थोड़ी ना फर्क पड़ने वाला है ना। तो ऐसा है।
तो ये कथा वो अभी बता रहे, हालांकि ये पिछले अध्याय में बताना चाहिए था, मृत्यु से पहले का कथा ये, लेकिन वो अभी बता रहे। तो क्या हुआ, इंद्र ने वृत्रासुर को मार नहीं रहा था, बस चर्चा चल रहा था। बाकी लोग बोल रहे मारो मारो, वो बोल रहे नहीं, ये पहले एक ब्रह्म हत्या लगा था मेरे को, तो वो भी बता रहे इधर कि मैं विश्वरूप को मारा था, विश्वरूप को मारने की वजह से क्या हुआ, मेरे को पाप लग गया था। तो वो तो थैंक्स गॉड ऐसा बोले कि भगवान का तो भी थोड़ा आभार है कि मैंने वो 4 लोगों को दे दिया। वो विश्वरूप ब्राह्मण थे ना, तो ब्राह्मण मारने के बाद पाप लगा था, तो इसने कुछ 100 साल तक उस पाप को सहा, और सहने के बाद फिर उसने वो पाप को 25% करके जो बचा हुआ पाप था डिवाइड कर दिया। तो 4 लोगों को पाप दिया था, इसमें उन्होंने नाम लिए हैं, स्त्रियां, धरती, वृक्ष और जल। 4 लोगों को 25 हो गए 50, फिर से 25 और 25, बाकी का 50, ऐसा करके उन्होंने दे दिया था। तो उसका स्टोरी पहले ही हो चुका है, सबको पता है वो क्या था, ठीक है। वो इंद्र ने विश्वरूप को मारा तो इंद्र को पाप लग गया, ब्रह्म हत्या का, ब्राह्मण हत्या। तो इंद्र ने 100 साल तक वो पाप को सहा, मतलब उसको बहुत तकलीफ हुआ। फिर बाद में उसने क्या किया, वो पाप को बांट दिया 4 लोगों को। तो सबसे पहले इधर उन्होंने स्त्री का नाम लिया है, तो पहले स्त्री से बताते हैं। तो उससे पहले स्त्रियों को मासिक धर्म नहीं आता था। ये इंद्र को विश्वरूप मारने का जो ब्रह्म हत्या लगा, उससे पहले स्त्रियों को जो महीने में आता है मासिक धर्म, वो नहीं आता था। तो इसने स्त्रियां तैयार हो गई कि हम तुम्हारा 25% पाप ले लेंगे, तो इसने स्त्रियों को दिया, तब जाके स्त्रियों को उसके बाद वो मासिक धर्म आना शुरू हो गया। उसके बदले में कुछ तो आशीर्वाद भी देना पड़ेगा, तो आशीर्वाद भी दिया है ना, आशीर्वाद भी दिया, वो अलग बात है। वो दूसरा आशीर्वाद दिया कि वो गर्भावस्था, जब स्त्री गर्भवती होंगी तो भी वो शारीरिक सुख एंजॉय कर सकेंगे, ये आशीर्वाद दिया। दूसरा धरती ने पाप ले लिया, धरती बोला हम तुम्हारा 25% ले लेंगे, तो 25% धरती ने ले लिया। तो पहले धरती पे डेजर्ट नहीं हुआ था करता था, सब तरफ खेती किया करते थे लोग, लेकिन जब इंद्र ने पाप दिया तो धरती का कुछ हिस्सा रेगिस्तान बन गया, डेजर्ट। तो अभी उधर कुछ होता है क्या, क्योंकि वो इंद्र का पाप ले लिया। तो उसके बदले में कुछ तो देना पड़ेगा, आशीर्वाद। तो उनको आशीर्वाद ये दिया धरती को कि भाई किधर भी खड्डा करेंगे तो कुछ समय के बाद वो खड्डा अपने आप बुझ जाएगा, है ना। तो ऐसा ही होता है अभी कि किधर भी आप खड्डा करो, कुछ समय के बाद क्या होता है, लोग झाड़ू मार के वो खड्डे में कचरा डालेंगे, ऐसा कर करके वो खड्डा बराबर ना, वो नॉर्मल हो जाता है, प्लेन होता है, लोग चले जाएंगे, गाड़ियां जाएंगे, वो खड्डा बुझ जाता है। तीसरा है इसमें वृक्ष। तो वृक्ष का डिंग पता है, डिंग का जो लाडू खाता ना, तो डिंग पहले नहीं आता था वृक्ष को। तो इंद्र को वृक्ष बोले हम तुम्हारा 25% पाप ले लेंगे। तो इंद्र का 25% पाप लेने की वजह से वो डिंग उनका तैयार होना शुरू हुआ। उसके बाद तो वो बोले लेकिन आशीर्वाद भी देना पड़ेगा, कुछ किसी का सेवा किया तो पेड़ा देना पड़ता है ना, कुछ प्रसाद देना पड़ता है ना। तो उनको आशीर्वाद दिया कि आपको पेड़ है, उसके इतने सारे ब्रांच है, तो कोई भी एक ब्रांच काटने के बाद फिर से वो ब्रांच उग जाएगा, ये आशीर्वाद मिला। पहले क्या होता था, पहले पेड़ ऐसे थे, किसी ने पेड़ का ब्रांच काट दिया तो जीवन भर वो पेड़ का ब्रांच ऐसे रहता था, लेकिन आशीर्वाद प्राप्त हुआ, अभी कोई भी ब्रांच काटो वो ब्रांच उग जाता है। चौथा है जल। जल में पहले वो जो बबल्स आते हैं, खराब हो जाता है ना पानी, तो बबल्स आते हैं, तो वो नहीं होता था। तो इंद्र ने उनको 25% बचा हुआ दे दिया। तो जल में अगर जल ऐसा रहता है कि इधर अभी पड़ा हुआ तो खराब हो जाता है, इसलिए एक जगह पे स्थिर जल रहता है, उसको हम पीते नहीं हैं नॉर्मली। उसके ऊपर वो बबल्स आता है, बहुत कुछ आता है, वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर, वो शेवाड़ को क्या बोलते हैं हिंदी में, काई आता है, अलगे है ना, काई आता है। तो फिर अभी पाप लिया, इसके वजह से अलगे आना शुरू, उससे पहले नहीं आता था। तो आशीर्वाद देना पड़ेगा कुछ, तो आशीर्वाद दे दिया, वो अलगे के नीचे पानी अच्छा रहेगा, वो हटाओ, आचमन करो, ओके विश्वाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, या पी लो डायरेक्ट, है ना। तो ऐसा वो 4 को मैंने पहले पाप दिया था, तो मेरे को अभी भी उसका पता है, बोलते पहले मैंने बहुत सारा पाप किया और उसका फल प्राप्त किया, आत्मकृतम, मेरे कर्म का फल मैंने ऑलरेडी भोगा, अभी फिर से मेरे को
ब्रह्म हत्या दूसरा नहीं करना है, वृत्रासुर को नहीं मारना है, ऐसा बोल के इंद्र ने वो युद्ध रोक दिया था। तो फिर देवदत्ता नया स्कीम लेके आए, नहीं बोले हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, टेंशन मत लो, है ना। और उसको उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि भाई कोई टेंशन नहीं, कि हे स्वर्ग के राजा तुम्हारा कल्याण हो, तुम डरो नहीं, हम तुम्हें ब्राह्मण हत्या से लगने वाली किसी भी पाप से मुक्ति के लिए एक अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अभी पाप करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे और आश्वासन दे रहे कि अश्वमेध यज्ञ करेंगे। दूसरे इसमें वो क्या बोल रहे, अरे भगवान का नाम लेंगे हम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, जो परमात्मा भगवान नारायण परम नियंता है, प्रसन्न करने की करके मनुष्य सारे संसार के वध के पाप फलों से मुक्त हो जाता है। और आगे इसमें वो बोल रहे कि वो देवी देवता बोल रही है, कौन बोल रहे, देवी देवता बोल रहे, मतलब उनको नाम करने की महत्ता पता है। वो बोल रहे कि भगवान नारायण के पवित्र नाम जप से ब्राह्मण हत्या, स्त्री हत्या, है ना, पिता की हत्या, पुत्र की हत्या, किसी की भी हत्या करो मुक्त हो जाता है। तो पहले तुम हत्या करो और फिर भगवान का नाम ले लेना बाद में, ऐसा उनको दे दिया। और इंद्र बोला ठीक ही बोल रहे हैं, क्योंकि इससे मरने से मेरे को पोष भी मिलने वाला है और पाप से भी निवारण हो जाएगा, तो फिर ठीक है, ऐसा बोल के उन्होंने उनको मार दिया। तो इसमें अभी प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं वो 7वां अध्याय 7वां अपराध के बारे में बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी इधर पहले भगवान के नाम जप के बारे में तो महत्व दे रहे, क्योंकि भगवान के नाम जप का महत्व तो है ना, कि भगवान के नाम जप से कितना पुण्य भी होता है और कितने पापों का नष्ट भी होता है। हालांकि बाकी भौतिक अलग अलग दान पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होता है, वो भगवान के नाम से होता है। ये भगवान के नाम का महत्व है, लेकिन वो नाम का महत्व है ऐसा समझ के फिर नाम भी जप करने का और पाप भी करने का, तो ये गलत है। कि फॉर एग्जाम्पल किसी को पहले कुछ आदत होगा नॉनवेज खाने का, दारू पीने का, तो वो बोलते हैं कि पाप तो नष्ट हो ही रहा है ना। तो अगर ये सोच के करता है तो उसका पाप नष्ट नहीं होता है। और ये आगे जाके इसमें वो बोलेंगे भी, इधर लिखा है किंतु इस प्रकार जानबूझ के किए पश्चाताप के फलों से पाप कर्म करने वाले को छुटकारा नहीं मिल पाता। तो ऐसा नहीं कि हम भक्त बन गए, अभी हरिनाम कर रहे तो कुछ ना कुछ पाप होते ही रहता है, इसलिए चलो जान दो, झूठ बोलो, है ना, झूठ बोलना भी पाप है ना, झूठ के लिए भी नरक है। या किसी को नुकसान करो या पैसे चुराओ या कुछ मतलब ये रहता है ना कि किसी का फायदा हो रहा है उसका फायदा होने ही मत दो। तो इसके सबके लिए जो 5वें स्कंद का 26 नंबर के अध्याय में 28 प्रकार के नरक लिखे हैं। तो उसमें लिस्ट दिया है कि कोई अगर किसी को झूठ बोलता है तो उसके लिए ये नरक, किसी का नुकसान करता है तो ये नरक, और किसी को मतलब पैसों से नुकसान पैसा पहुंचाता है तो ये नरक, ऐसा करके बहुत सारे दिया। नॉनवेज खाने के लिए, मच्छर मारने वालों के लिए नरक, ऐसा सब कुछ दिया है। और उससे बड़ा डिटेल्स में दिया है गरुड़ पुराण में। तो ये पाप कर्म पहले लोग कर रहे थे ये सब, अभी उन्होंने रोक दिया है पाप कर्म, और अभी हरिनाम करेंगे तो अभी तक उन्होंने जो किया है पाप वो नष्ट हो जाएंगे। ये हरिनाम का महत्व है। हरिनाम का महत्व ये नहीं है कि फिर अभी भी पाप कर्म करते रहो और हरिनाम करते रहो। हरिनाम बोलता है अभी वो पाप कर्म का फल फिर मिलेगा, ऐसा बोले। तो प्रभुपाद जी इधर लिख रहे किंतु इस प्रकार जानबूझ के किए पश्चाताप के फलों से पाप कर्म करने वाले को छुटकारा नहीं मिल सकता। तो अगर जानबूझ के हम भक्ति भी कर रहे और पाप कर्म जो हमें पता है वो भी कर रहे हैं, तो उससे मुक्ति मिलेगा क्या हरिनाम करने से? तो बोले नहीं मिलेगा। उल्टा क्या हो रहा है? अपराध, मतलब नाम जप में सुधार आने वाला था वो भी अभी नहीं होगा, ऐसा प्रभुपाद जी इधर लिख रहे हैं। तो इसको बताने के लिए प्रभुपाद जी पहले तो ब्राह्मण और वैष्णव ये दोनों का डिफरेंस बता रहे कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण बाहर के लोगों को दिखने के लिए बहुत अच्छे से यज्ञ कर लेते हैं। मतलब हमको बोलेंगे क्या कुछ यज्ञ करो तो हम अपना शुरू कर देते हरे कृष्णा है ना सबसे, वो बोलेंगे इनको दूसरा कुछ आता ही नहीं। और ब्राह्मण कुछ भी बोलो सब मंत्र कर लेंगे इधर उधर के, और इसको देखो कितना आता है। तो इधर प्रभुपाद जी लिख रहे ब्राह्मण भले ही षटकर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात् शत वैष्णव स्वपज गुरु, कि अगर ब्राह्मण है बहुत अच्छे से मंत्र बोलता है, बहुत लंबे लंबे मंत्र बोलता है, सब कुछ करता है, लेकिन वैष्णव नहीं है, भगवान का नाम जप नहीं कर रहा है,
तो वो श्रेष्ठ नहीं है, वो ये लेवल का है। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त है और वो समझिए कि स्वपच कुत्ता खाने वाले के घर में जन्म लिया है, लेकिन अभी भक्त बन गया, अभी कुत्ता नहीं खाता है, अभी भगवान का नाम जप करता है, तो वो ये ब्राह्मण का लेवल है, वो ब्राह्मण के ऊपर चला जाता है। तो ये हरिनाम का महत्व बता रहे कि कुत्ता खाने वाला भी ब्राह्मण से ऊपर चला जाता है, ये हरिनाम का महत्व है। और ये वैष्णव हो गया, तो वैष्णव क्यों हो गया? क्योंकि विष्णु का भक्त बन गया। तो वैष्णव मतलब क्या है? भगवान का नाम जप ले रहे हैं। तो इनडायरेक्टली ये वैष्णव की भी महिमा है और भगवान के नाम जप की भी महिमा है, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। लेकिन आगे वो बोल रहे हैं कि ये जो हरिनाम है, इसके बारे में वो इधर बोल रहे कि ये जो वृत्रासुर थे, ये ब्राह्मण थे क्या? ब्राह्मण थे तो थे, ब्राह्मण पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा के पुत्र और त्वष्टा ब्राह्मण थे, विश्वरूपी ब्राह्मण थे, उसके भी भाई हैं, तो जन्म से भी ब्राह्मण ही है ना। और कर्म से भगवान का स्मरण करके मरे, तो कर्म से वैष्णव है, तो ब्राह्मण हत्या भी लगा और वैष्णव हत्या भी लगा, है ना। तो अभी डबल पाप हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, वैष्णव हत्या लगा या ब्राह्मण हत्या ऐसा लगा, ऐसा हम पकड़ते हैं। और इसमें जो आगे जाके जो कथा आता है कि ये जो सब कुछ हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो इसमें क्या हो गया? तो इंद्र को उन्होंने बोला और इंद्र ने उनको मार दिया। तो उसके पहले 2 हाथ काटे थे, है ना, वृत्रासुर के 2 हाथ काटे थे, फिर वृत्रासुर का गला काट दिया, वृत्रासुर मर गया। लेकिन फिर भी इससे पहले के पर्पण में प्रभुपाद जी लिखते कि ये वैष्णव की क्वालिटी है कि हालांकि इंद्र पोस्ट पोजीशन के लिए वृत्रासुर को मार दिया, लेकिन बाद में पश्चाताप कर रहा था और सभी देवता हरि बोल ऐसा बोल रहे थे है ना। लेकिन इंद्र ऐसा बोल रहा था, हरि बोल ऐसा बोल मेरे से पाप हो गया। ये लोग को तो कुछ लेना देना नहीं बोलते, जो बड़े पोस्ट पे होते उसको ही ज्यादा आता है ना ये लोग तो कुछ भी हो जाए बोलते, ये लोग तो हंसेंगे खेलेंगे नाचेंगे गाएंगे, है ना। तो बाकी सब देखो, है ना, इंद्र ऐसा कर रहा है क्योंकि अभी पाप किसको लगने वाला है? इंद्र को, क्योंकि उसने बुरा काम किया था। बाकी लोगों ने तो किया ही, उकसाने वाले को भी पाप लगता है ना। तो लेकिन उनको इतना नहीं लगा, इंद्र को ज्यादा लगा। तो इसके बाद वर्णन आता है कि पाप लगा, तो फिर क्या हुआ? तो पाप लगने के बाद क्या हुआ? तो इंद्र को भूत दिखने लगे भूत नहीं है, लेकिन उसका जो पाप था ब्राह्मण को मारने का, उसने एक रूप लेके इंद्र के पीछे जाता था, किधर भी जाते थे तो अरे आ गया, है ना। तो इंद्र उससे भागते थे। अभी इंद्र कौन है? ये इंद्र को ये देखो, ये ऐसे एक चुड़ैल दिखती थी, है ना। और आगे जाके उसका वर्णन आएगा कि उसके शरीर से मुंह से रक्त निकल रहा है, पस आ रहा है, ऐसा वर्णन है। तो मतलब क्या है, स्वर्ग में जाने के बाद भी, बड़ा पोस्ट लेने के बाद भी अगर वो गलती करता है तो उसका सजा देते भगवान। भगवान पार्शियलिटी नहीं करते। पार्शियलिटी करते क्या भगवान कि भाई ये मेरे अंडर का है, इसने गलती कर दिया तो भी माफ कर दो? नहीं, भगवान सजा देते हैं इंद्र को, और एक सजा तो ऑलरेडी भोग रहा है। देखो ये इंद्र के शरीर पे डिजाइन क्या है? आंखें है, आंखें। ये आंखें क्यों आया था? हाँ, अहिल्या गौतम ऋषि, वो कथा आता है ना कि गौतम ऋषि को इन्होंने एक मुर्गा बन के पहले उठा दिया। 3 बजे उठने वाले थे, 2 बजे उठा दिया, 1 बजे उठा दिया, है ना। तो गौतम ऋषि बोले अरे तोता ने बाघ मारी, सॉरी मुर्गे ने बाघ मारी, मतलब 3 बज गए होंगे। और चले गए स्नान करने के लिए, और इंद्र जाके अवैध स्त्री पुरुष संग कर लिया अहिल्या के साथ। तो लेकिन गौतम ऋषि के रूप में किया था, तो इसलिए अहिल्या को इतना समझा नहीं। हालांकि अहिल्या को थोड़ा संशय आ गया था, क्योंकि एक रजोगुण रहता है, और वो रजोगुण समझ में आया था कि जो गौतम ऋषि वो सात्विक थे और ये रजोगुणी थे, तो उससे उनको समझ में आया था। तो समझने के बाद भी शी कुड नॉट टॉलरेट, शी कुड नॉट रजिस्ट, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसा मैं सुना हूं कि, लेकिन उसको थोड़ा संशय आने के बाद भी उन्होंने कुछ किया नहीं, तो इसलिए गौतम मुनि उनको श्राप देते कि तू पत्थर बन। तो वो बोलते मेरा क्या गुनाह है? तो बोलते ठीक है, राम भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, और आगे जाके भगवान राम आके उनका उद्धार करते हैं। लेकिन
इनको भी श्राप दिया। किसको? इंद्र को भी श्राप दिया कि तुम बहुत आसक्त हो, इसलिए तुम्हारे शरीर के ऊपर स्त्री की योनियां बन जाए। तो उसने बहुत माफी मांगा, ठीक है बोले अब योनियां गायब करके उसको आंखें बना देते। तो उसको ऑलरेडी एक दुख भोग रहा है, दूसरा दुख भोग गया वृत्रासुर विश्वरूप वाला, और अभी तीसरा भुगत रहे हैं ये वाला, है ना। तो ये क्या है, ऑलरेडी हमारा बहुत सारा पाप की वजह से हमें दुख आ रहा है, लेकिन माया में होने की वजह से हम फिर से और पाप करते हैं, उसका फिर से रिएक्शन आता है, और पाप करते हैं उसका फिर से रिएक्शन आता है। तो हमारे साथ भी वही हो रहा है कि बार बार हमको समझ में आता है ये पाप है, लेकिन फिर भी इंद्रिय कंट्रोल ना करने की वजह से वो पाप करते हैं। तो पहले पाप का रिएक्शन आ रहा है और दूसरे का भी आता है, और अभी तीसरा पाप भी करते हैं हम। तो ये बद्ध जीव होने के कारण होता है। तो इसका उपाय क्या है? तो कल के लेक्चर में प्रभु जी बोले थे, क्या है उपाय? ज्ञान अर्जन, है ना। ज्यादा से ज्यादा शास्त्र पढ़ेंगे तो इंद्रिय कंट्रोल हो जाएंगे, पावर ऑफ, है ना। तो वो बोले कि अभी इंद्र के पास ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन भगवान उनको निमित्त बना रहे हमारे लिए। भगवान की योजना है ताकि हमें ज्ञान आए, नहीं तो ये कथा नहीं होता। तो हम प्रैक्टिकल करके देखते, हमको आता, फिर हम लोगों को बोलते। तो भगवान ने बोला, अरे तुम बोलोगे तो कितने लोगों को बोलेंगे, मैं इंद्र को बनाता हूं, क्योंकि बहुत बड़े पोस्ट का आदमी बनेगा करेगा तो भागवतम में प्रिंट हो जाएगा, और फिर आगे बहुत सारे लोगों को पता चलेगा, तो वो लोग करेंगे नहीं, है ना। तो इसलिए भगवान बोले तुम करो ये। जैसे कि भगवान ने शंकराचार्य को बोला था, शिव जी को बोला था, तुम जाके निराकारवाद का प्रचार करो। शंकर जी बोले, अरे ये तो विलन वाला रोल हो गया, है ना, ये असत शास्त्र है, क्योंकि भगवान है लेकिन बोलने का भगवान है ही नहीं, ये तो असत शास्त्र है। भगवान बोले टेंशन मत लो, मैं खुद बुद्ध अवतार बन के आया था और मैंने तो नास्तिकता फैलाया, है ना। तो तुमको लोगों को नास्तिक से आस्तिक पे लेके आना है। वो 0-0 बोल रहे, तुमको बोलना है 1-1। स्केल रहता है ना, -10, कल सीखा ना स्केल। तो स्केल में लोग अभी 0 में है बोलते हैं, उसको 1 में लेके आओ कि भगवान और हम एक है, अद्वैतवाद का फैलाव करो। तो बोले ये तो असत शास्त्र है। बोले टेंशन मत लो, बाद में मैं 4 आचार्य भेजूंगा, स्केल में आगे बढ़ेंगे लोग, है ना। तो ऐसा बोल के शिव जी को बोला था उन्होंने, और शिव जी निराकारवाद का खंडन करने के लिए शंकराचार्य बन के आए। तो वैसे ही, लेकिन हम शंकराचार्य का खंडन करते कि गलत है ये फिलॉसफी, तो हम अभी किसका अपराध कर रहे हैं? शंकर जी का नहीं। ये आचार्य परंपरा में हम बोलते हैं शंकर जी रॉन्ग नहीं है, शंकर जी इज एक्टिंग एज निमित्त। शंकर जी को निमित्त बनाया था भगवान ने, जैसे अर्जुन को भी निमित्त बनाया। अर्जुन को सब पता है, लेकिन अर्जुन फिर भी रोता है ना। तो उससे पहले रोया नहीं, जैसे कि पहले अर्जुन कब रो रहा था? कुरुक्षेत्र युद्ध में। तो उससे पहले भी अर्जुन ने उनके गुरु को बाण मार के घायल कर दिया था, तब क्यों नहीं रोया फिर अर्जुन? विराट राजा के राज्य में रहते थे ना, तो विराट राजा के राज्य में रहते थे, आखिरी दिन था, उनको पता चल गया इधर पांडव है। अगर आखिरी दिन में अगर पांडव मिल गए तो इनको फिर से 13 साल वनवास जाना पड़ेगा, तो आज ढूंढ लेते हैं। तो अर्जुन बृहत बने हुए थे, है ना, किन्नर। तो अर्जुन बृहत नला बन के उनके सामने चले गए, और सभी भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण और बाकी सभी कौरव उनके साथ थे। तो भीष्म को बोला तुम फाइट करो, बोलते मैं किन्नर से फाइट नहीं करता। तो बोले द्रोणाचार्य को बोले तुम फाइट करो, द्रोणाचार्य बोलते हम कर सकते हैं। तो द्रोणाचार्य गए, अर्जुन के साथ फाइट किए, लेकिन अर्जुन ने क्या किया, उनको घायल करके भेज दिया। तो तब अर्जुन रोए क्या, गुरु को मारूंगा, ऐसा नहीं रोए। ये कुरुक्षेत्र के वक्त क्यों रोए? क्योंकि भगवान का प्लानिंग था। तो इंद्र भी अभी भगवान के प्लानिंग के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, हमें समझाने के लिए कि भाई हम भी भक्ति में आने के बाद ऐसे ही करते हैं कि एक पाप करते हैं, वो उसका रिएक्शन भुगतते हैं, फिर दूसरा भी पाप करते हैं। तो ये कुछ बहुत सारे अलग अलग जो भागवतम में आते हैं वो हमको सिखाने के लिए ही है ना। तो इसलिए ये सब वर्णन आता है भागवतम में और बाकी शास्त्रों में, ताकि हम उससे कुछ सीख सके। तो इसके आगे क्या होता है, तो इसके आगे जाके कथा में ऐसा होता है कि इनको पाप लगता है, और वो फिर ये पाप से छुटकारा पाने के लिए
एक मानस सरोवर या मानसोत्तर लेक सरोवर में चले जाते हैं और कमल का जो नाल रहता है दंडी नीचे, उसके अंदर वो छुप जाते हैं ऐसे। तो 1 साल तक वो उधर छुपते हैं, सॉरी 1000 साल तक वो उधर छुपते हैं। तो उधर उनको, लेकिन वो जो उनके पीछे जो राक्षस जैसा लगा था, जो भूत जैसा लगा था, वो उधर उनको तकलीफ नहीं देते, लेकिन इनको खाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन इधर वो क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि ये लक्ष्मी के शरण में चले जाते हैं। तो इनडायरेक्टली भगवान के शरण में जाने से थोड़ा हमें राहत मिल जाता है। तो ये लक्ष्मी के शरण में चले गए, तो इसलिए 1000 साल तक वो उधर रहे। बाद में फिर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, 1000 साल भोग लिया, आत्मकृतम विपाकम हो गया। भोग लिया ना, भुगतना है, जो अपराध किया था उससे भुगतना है। 1000 साल तक भोगे, फिर उसके बाद अश्वमेध यज्ञ करके फिर से उनको उनका पोस्ट मिल जाता है। तो इसका अर्थ क्या है कि पाप करने के बाद अगर हरिनाम करेंगे तो हरिनाम उसको पूरा डिलीट नहीं करेंगे, भुगतना पड़ेगा, इसलिए उसको अपराध बोला जाता है। तो इसी को बताने के लिए प्रभुपाद जी ने पूरा तात्पर्य में लिखा है। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। नहीं तो हाँ, अभी ये वैष्णव थे तो पाप भी होता है, क्योंकि वो बताते हैं ना कितने वैष्णव को मारने का एक पाप है, लेकिन प्रभु जी बोलते हैं लेकिन हालांकि अभी तक तो इतना नहीं हुआ है। तो लेकिन इंद्र, हाँ, अपराध में डायरेक्ट, अभी वो वैष्णव कहाँ से होता है? शरीर से नहीं होता है, चित्त से होता है। तो चित्त तो उनका भगवत भक्ति युक्त था, तो अपराध में भी पकड़ सकते हैं। लेकिन हो सकता है कोई बोलेगा, अभी मुझे भी इतना पता है, मैं लॉजिक लगा रहा हूँ कि भक्त मतलब कि, हाँ नहीं, दूसरे वाले को, विश्वरूप का तो पाप लगा था, अपराध लगा। हाँ नहीं, इनका बोल रहा हूँ, चित्त वैष्णव थे नहीं, हाँ 1000 साल तक भुगतना पड़ा। विश्वरूप तो ब्राह्मण थे, वो वैष्णव का है ऐसा वर्णन नहीं आता है। वृत्रासुर का चित्त ये था, भक्त युक्त था, इसलिए उनको अपराध लगा सेकंड टाइम। ठीक है, यहाँ पे हाँ।